जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संजय है। मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अभी 2-3 दिन से व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में सब जगह यही चल रहा है, यहाँ चक्का जाम हो गया, यहाँ पे रोड बंद हो गया। ये जो हिट एंड रन का जो नया कानून आया है, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है, उसी हिसाब से इस सब जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जो हो रहा है, अगर नया कानून लाए हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नया कानून आ गया है, पर ये कानून आया तो आप जो इसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, इसके कोई खिलाफ नहीं है। पर जब रोड पे एक ड्राइवर को जब एक्सीडेंट होता है, गलती उसकी नहीं होती है, फिर भी लोग पीटते हैं ड्राइवर को। कहीं पर तो ड्राइवर को मार ही देते हैं, उतना पीट देते हैं। मैं बहुत बार देखा हूँ, ट्रांसपोर्ट टीवी पे बहुत बार ऐसे किस्से देखता हूँ, ठीक है। तो इसका रोड जाम करने से कुछ नहीं होता है। अगर विरोध करना है तो हम ड्राइवर विरोध करेंगे, ठीक है। ऐसे विरोध नहीं करना है, सब अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ दो, घर पे चले जाओ। प्रदर्शन करने से क्या फायदा होगा? जब गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टर गाड़ी लोड करके भेजेगा कहाँ? और गाड़ी अपने आप तो चलेगी नहीं, ठीक है। जब ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं भेज सकता है बिना ड्राइवर के, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर, जितने ट्रांसपोर्टर है उसका सबका ट्रक खड़ा रहेगा, पूरे इंडिया का। पर हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे एक से थोड़ी हो जाएगा। भाई आप एक नहीं हो, ड्राइवर में इतनी एकता है, पर हम सब लोग अपने हिसाब से घर चले जाए और 5 दिन 10 दिन ऐसे ही रहे तो कोई कुछ नुकसान नहीं होगा हमारा। इसमें हमारा देखो, 10 साल की अगर सजा हो गई, कोई भी छोटा आदमी है, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, पर इसमें कानून में ऐसा कानून है, हिट एंड रन का है। हिट एंड रन मतलब जो गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, तो उसके खिलाफ ही ये लोग बोल रहे हैं कि 10 साल की उसको ही सजा होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना हो, सभी को नहीं होगा। ऐसा भी मैंने सुना है न्यूज में। बाकी तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इतना, और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कोई ऐसे आंदोलन नहीं करना चाहिए जैसे हम लोगों को तकलीफ हुए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हम सब एकजुट होके अपने घर चले जाए तो वैसे ही ट्रक रुक जाएगी, ठीक है। और हमारी मजबूरी है ड्राइविंग करना, हमारा घर चलता है ड्राइविंग से, ठीक है। पर ऐसे कानून आए, कोई बात नहीं, तो विदेश के कानून है ऐसे ही लगा दिए, ठीक है। अगर ऐसे विदेश के कानून लगाने हैं तो विदेश के दूसरे कानून क्यों नहीं लगने चाहिए? जैसे कि कोई ड्राइवर भाई के ऊपर इल्जाम लगाते हैं उसके गाड़ी मालिक कि भाई तू डीजल बेच रहा है, ठीक है, फिर पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है। पगार कितने देते हो भाई आप ड्राइवर को? कई कई बार मैं सुनता हूँ, होटल पे हम लोग जब इकट्ठा होते हैं ना, 10,000 12,000, 10-12 हजार में ड्राइवर का तो क्या किसी का भी घर नहीं चलता है भाई साहब। तो ड्राइवर 24-24 घंटे गाड़ियां चलाता है, 25,000 कम से कम पगार होना चाहिए, वो कोई देता है? और ड्राइवर के लिए क्या करते हो आप? गाड़ी में रहना, ड्राइवर का घर ही गाड़ी है, गाड़ी में रहना, गाड़ी में अपने कपड़े रखना, सब गाड़ी में, खाना पीना, पूरी जिंदगी उसकी गाड़ी में बीत जाती है। और आप बोलोगे ड्राइवर शराब पीता है। अगर मान लो शराब पीता है, क्यों पीता है मालूम है हमको? आप कोई भी हो ना, कोई भी नया ड्राइवर या पुराना ड्राइवर 36-36 घंटे गाड़ियां नहीं चला सकते। उसको भी मंडी की गाड़ी लोड करके भेज देते हैं कि 36 घंटे में गाड़ी पहुंचा देना, तो 36 घंटे में ऐसे नहीं पहुंचती है। वो भी आदमी है, 1-2 घंटे तो उसको रेस्ट मिलना चाहिए ना, 12 घंटे में। अभी आपको वो तो कुछ करना नहीं है, जो भी है सबका ड्राइवर का इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी करते हैं कोई ट्रांसपोर्टर? कोई नहीं करते। ड्राइवर को पीएफ नहीं मिलता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस वजह से होते मालूम है? 2 व्हील और 4 व्हील की वजह से। जब लेफ्ट साइड में आप लोगों ने रूल्स निकाला है कि लेफ्ट साइड में ही बड़ी गाड़ियां और हेवी गाड़ियां चलनी चाहिए, ठीक है। अगर हेवी गाड़ियां लेफ्ट साइड में चलती है
तो लेफ्ट साइड में छोटे जो बाइकर्स है, बाइक वाले, उसकी स्पीड इतनी नहीं रहती, 30 40 50 ही रहती है। ट्रक की स्पीड भी सबसे ज्यादा 50 60 ही रहती है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। तो भाई आप लेफ्ट साइड में चला रहे हो, वो कोई बात नहीं, चलो हम लोग लेफ्ट साइड में ही चलने के लिए तैयार है। पर लेफ्ट साइड में बाइक वाले लेफ्ट में ही चलते हैं, जब चलती गाड़ी में व्हाइट लाइन के साइड में से चल के वो राइट में आने का कोशिश करते हैं, दो गाड़ी के बीच में से निकाल के राइट साइड में जाना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके हम लोग निकलते हैं, ठीक है। आप एक 4 व्हील नहीं संभाल सकते हो, तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है 10 चक्का 12 चक्का 16 चक्का, वो कैसे हम संभाले आप बताओ। अब वो ऐसे ही सडनली ब्रेक मारने से वहीं तो खड़ी नहीं हो सकती ना, उसमें 30 35 टन लोड रहता है, और गाड़ी का लोड मिला के 50 टन के आसपास हो जाता है अंडर लोड गाड़ी में। और सबसे मेन बात, ओवरलोड के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ओवरलोड चलाता कौन है? अगर गाड़ी मालिक ओवरलोड भर देता है, ठीक है, ड्राइवर को थमा दिया, तो चलो ड्राइवर भी लेके जाएगा, पर रोड पे जो आरटीओ खड़ा रहता है ना, वो भी वसूली करते हैं। ओवरलोड गाड़ी से 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 2000 रुपये ले लिया और गाड़ी छोड़ दी। अगर गाड़ी छोड़नी है तो एक कानून क्यों बनाया ओवरलोड का? आपको कौन बोल रहा है गाड़ी छोड़ने के लिए? महीने महीने के हफ्ते लेते हो आप लोग ओवरलोडिंग के, किस लिए लेते हो भाई? ये कानून नया बना है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, हम सही है, हमारी तरफ से हम लोगों को गाड़ी चलाना है, हमें कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरलोडिंग बंद करवा दो, ठीक है, हम लोग गाड़ी चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, जो राइट साइड में गाड़ियां चलती है 4 व्हील गाड़ियां, वो राइट में ही रहनी चाहिए। ये भी हमारे कानून में है ना कि लेफ्ट साइड से कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है, तो राइट वाला लेफ्ट में क्यों आता है ओवरटेक करने के लिए? एक 4 व्हील का ओवरटेक करने के लिए दूसरी 4 व्हील वाला आता है भाई। सबसे ज्यादा गलती वहीं पे होती है, पढ़े लिखे लोग ही गलती करते। ड्राइवर है ना, ड्राइवर एक चूहा मारना भी नहीं चाहता है, चूहा तो क्या, वो चींटी तक मारना नहीं चाहता है। पर इतनी 50 टन गाड़ी में जब 35 टन लोड रहता है और 15 टन गाड़ी का वेट रहता है, तो 50 टन की गाड़ी तुम कैसे भी ब्रेक मारोगे ना, तो 5 6 10 फीट तक तो गाड़ी सरकेगी, ऐसे सडनली नहीं रुक जाती है। अगर सडनली भी नहीं, ऐसे सडनली ब्रेक मारने से या तो ब्रेक फेल हो जाता है या टायर फट जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप बोलते हो ड्राइवर गलत, ड्राइवर गलत। दुनिया में ठीक है, ड्राइवर ही गलत है, हम लोग गलत क्यों है वो भी बता देता हूं, ठीक है। आप माल भरते हो, ट्रांसपोर्टर, कोई भी ट्रांसपोर्टर, आप माल लोड करते हो तो मैप देख के बता देते हो कि इतना डिस्टेंस है, तुमको इतने में देर में पहुंचना है। अगर भाई ठीक है, चलो आप मैंने मैप में देख के बता दिया, आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि टोल प्लाजा पे कितनी लंबी लाइन रहती है? मैं एक एग्जांपल, एक बात बताता हूं कि अगर बंबई से गाड़ी चली गुजरात के लिए, राजकोट के लिए, ठीक है, तो वहां से बंबई सिटी में से निकलने के लिए डे हो या नाइट हो, बंबई सिटी में कहीं से भी लोड हुई गाड़ी, भिवंडी बाईपास में भिवंडी से भी लोड हुई ना, तो भिवंडी से निकलने में ही 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। भिवंडी में ही इतना ट्रैफिक रहता है। और वहां से जब टोल पे जाते हैं ना, तो टोल पे 15-20 मिनट लग जाता है हर एक टोल पे। तो वहां से राजकोट पहुंचने तक 10 टोल निकलते हैं, कितने? 10 टोल लगते हैं। तो 10 टोल का तुम टाइम 15 मिनट के हिसाब से निकाल दो, आपको पता चल जाएगा। और ड्राइवर आदमी है, कोई मशीन नहीं है, उसको भी टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, खाना खाना है, तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा भाई? क्या आप बोलोगे कि भाई मेरे को इतने घंटे में गाड़ी चाहिए तो उतने घंटे में चाहिए? आप ड्राइवर को मारने में ही तुले हो, वही बता दो। अगर आंदोलन करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम ट्रांसपोर्टर गाड़ियां ही भरना बंद कर दो, किसी कंपनी का माल ही ना उठाओ, ऑटोमेटिकली आपका प्रश्न हल हो जाएगा।
ये तो सब जगह ड्राइवर को खड़े कर दिए कि चलो भाई इतना है, ये है, वो है, आंदोलन कर दो, यहाँ पे खड़े हो जाओ हमारे साथ, हम आगे खड़े हैं। तुम आगे खड़े हो, सामख्याली में कल ड्राइवरों को पीटा, तब कहाँ गए थे सब लोग? वो भी वीडियो एक मैंने देखा है कि सब ड्राइवरों को पीटा था। तो उसमें सबसे मेन गलती किसकी है? आप लोगों की है। ड्राइवर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, ट्रांसपोर्टर। आप सभी गाड़ियां भरना बंद कर दो, सब काम आराम से हो जाएगा। ऐसा तो कोई करना नहीं है, ठीक है। और ड्राइविंग टाइम फिक्स करना चाहिए। आप लोगों को एक्सीडेंट रोकना है ना, तो फिक्स टाइम कर दो कि 10 घंटे एक ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, 24 घंटे में 10 घंटे ही चलाएगा या 12 घंटे चलाएगा, कोई मना नहीं करेगा आपको। अगर ड्राइवर को आराम मिल गया तो कहीं पे भी एक्सीडेंट करने का चांस ही नहीं होता है, एक्सीडेंट होने का। अगर नींद में गाड़ी चलेगी तो गाड़ी ठुकेगी ही ठुकेगी। कोई भी ड्राइवर हो, मैं हूं चाहे दूसरा हो, और बार बार आप पार्टियां परेशान, फोन करके परेशान करती है, गालियां देती है, तो ड्राइवर को क्या कुत्ते समझते हो आप लोग? क्या खरीद लिया है किसी ने? जैसे तैसे ही बोल देते हैं सब लोग, ठीक है। इसलिए आप लोग है ना, अपना काम करिए, जो करना है वो करिए, किसी को बहकाया मत। और आप लोगों की गलती क्या है? आप लोग बोलते हैं कि मुनाफा नहीं, ट्रांसपोर्ट में इतना ये है वो है, अभी जितनी कमाई है उतनी कमाई नहीं हो रही है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? जब कंपनी आप लोगों को बुकिंग देती है, ठीक है, तो आप लोगों को तो इतनी तो समझ होती है ना, कोई भी ट्रांसपोर्टर को। वो डीजल, टोल टैक्स, ड्राइवर, सब खर्चा मिला के बोलता है कि इतना भाड़ा है। अभी मान लो छोटी गाड़ी, आइसर गाड़ी है, उसका बम्बे का 35,000 का बुकिंग लिया, 19 फीट वाली गाड़ी का, 7.5 टन का, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने लोड कर ली 35,000 में। ड्राइवर को कितना मिलता है? गाड़ी मालिक को, आपकी खुद की गाड़ी है तो आपको 35 मिल गया, चलो। अगर बाहर की गाड़ी है, आपके ट्रांसपोर्ट में चलती है दूसरे ओनर की, तो उसको कितना मिलता है? मेरे जैसा कोई ब्रोकर होगा, उसको आप बोलोगे भाई मेरे को 32 में गाड़ी मिल रही, दूसरे को बोलोगे मेरे को 30 में मिल रही। गाड़ी कितने में एक्चुअली जाती है मालूम है? 28,000 में आप लोग भेजते हो। एक बुकिंग वाला एक मैसेज व्हाट्सएप में ना डालता है, खाली एक ही मैसेज डालता है कि मेरे को राजकोट से या मोरबी से बंबई की गाड़ी चाहिए। तो बंबई की गाड़ी चाहिए इतना खाली बोलता है ना, तो ग्रुप में से 10 लोग उसको फोन करते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है तो, कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, लोड करवा दो। तो पाड़े बोलते हैं ना, कोई समझदार आदमी रहता है, पुराना आदमी, और बोलेगा 35,000, कोई बोलेगा 32,000, कोई 33,000। सबसे ज्यादा रेट किसका डाउन आता है वो देखते हैं वो लोग। उसमें मरते कौन है? ओनर। उन लोगों का तो 5-6 हजार का फायदा हो गया। एक गाड़ी का 5-6 हजार, महीने की 30 गाड़ी लगाओ, 3.5 लाख रुपए कमा रहा है बैठे बैठे। वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसा करो ना कि जो भी, जिसका भी बुकिंग हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी भाड़ा है वो ऊपर लिख के भेजो, 35,000, 40,000, और उसमें 5% कमीशन आप ले लो। किसी भी ब्रोकर से आप गाड़ी लो, 1,000 रुपए आप उसको कमीशन आप देना, जो 5% कमीशन ले रहे हो ना, तो उसको दे देना 1,000 रुपए। कोई गाड़ी वाला 1,000 रुपए कमीशन देने नहीं जाएगा, 1,000-1,500 रुपए। ऐसे 1,000 करके मान लो कि किसी का बुकिंग है, उसने 35,000 में बुकिंग किया है, दूसरे ब्रोकर को दिया, ठीक है, 5% छोड़ के, तो 32,000 में गाड़ी ढूंढेगा। और 32,000 वाला किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को फोन करेगा, भाई तेरे पास गाड़ी खड़ी है, मेरे को बंबई की गाड़ी चाहिए। तो बोलेगा हाँ मेरे पास खड़ी है। तो बोलेगा 28,000, 29,000 में जा रही, तेरे पास है ऐसी गाड़ी? सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पे हो जाता है। पर आप लोगों को तो ये कुछ समझ में आएगा नहीं, ऐसी ही बातें पर लगे रहो, जो मजा आता है ना उस पे ही लगे रहो। नहीं ये कानून के पीछे दौड़ो, इसके पीछे दौड़ो, वही करवाओ, ओनर इसमें ही मर रहे हैं। फिर बोलते हो गुस्सा आता है। गुस्सा तो सबको आता है, मैं भी एक गाड़ी ओनर ही हूं और खुद ट्रांसपोर्टर हूं। मैं ट्रांसपोर्ट इसलिए किया था
ये जानने के लिए सब बोलते हैं ना हमारा पैसा रहता है, हमारा पैसा बुकिंग में इतना लगता है उतना लगता है, किसी का नहीं लगता है भाई। जो पार्टी 10 लाख का माल ले रही वो 30-35 हजार एडवांस पैसा नहीं दे सकती है क्या? तो खुद का पैसे क्यों लगा रहे हो भाई? मत लगा पैसा, पार्टी को मना कर दे। और सब है ना पार्टी से एडवांस ही पेमेंट ले लेते हैं। कोई ट्रांसपोर्टर ऐसा नहीं है कि कोई एडवांस नहीं लेता है। अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी महीने की 150-200 गाड़ियां लोड हो रही है। अगर आप उसको टाइम देते हो, चलो आपका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होता है, 10 दिन 8-10 दिन में होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, फिर भी आप 15-20 लाख 25 लाख लगा रहे हो ना, उसमें एक गाड़ी से 5-5 हजार कमा रहे हो। महीने की 150 गाड़ियां लगाई तो कितना हुआ? 10 लाख रुपए ऐसे ही निकल गया आपका जो लगाया था वो। मरेगा कौन? ओनर। जो गाड़ी ओनर है ना उसके हाथ में तो 28 ही आता है 35 में से। अब ज्यादा बोलने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं। और जो बोलते हैं ना उसकी गाड़ियां दूसरे दिन गाड़ी लोड होना ही बंद हो जाती है। दूसरे दिन गाड़ियां लोड होनी ही बंद हो जाती है। उसका मेन रीजन क्या है मालूम है? बड़े बड़े गाड़ी के ईएमआई। सबकी गाड़ियां फाइनेंस पे रहती है और सब ट्रांसपोर्टर को मालूम रहता है कि किस गाड़ी का कब ईएमआई रहता है। अगर आपकी गाड़ी चलती है कोई एक ट्रांसपोर्ट में तो उसको मालूम रहता है कि आपका 10 तारीख का ईएमआई है, तो 5 तारीख को आपकी गाड़ी आई। अगर उसके पास माल रहेगा ना फिर भी मार्केट की गाड़ी मिलेगी ना, आपकी गाड़ी नहीं लगाएगा, बाहर की गाड़ी लगाएगा। और फिर 10 तारीख आते आते 8-9 तारीख तक आपकी गाड़ी लोड करेगा। वो भी क्या बोलेगा? इतना भाड़ा नहीं दे रहा है। मान लो कि सेलम का भाड़ा है आपको, ठीक है, या बेंगलोर का भाड़ा है। बेंगलोर का बुकिंग क्या चल रहा है छोटी गाड़ी में मालूम है? 70,000 रुपए चल रहा है। और आप लोगों को कितना मिलता है? 55-56 हजार हाथ में आता है आपके, और कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो आपका मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। जो भी करना है सोच समझ कर करिए, ठीक है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करना, ठीक है। और कहीं पे भी ऐसे आंदोलन में मत जाइए। जो भी आंदोलन कर रहे हैं ना वो ट्रांसपोर्टर करेंगे। जिसने पैसा लगाया ना गाड़ियों पे वो करेंगे आंदोलन। आपको ड्राइवर भाइयों को कोई आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये कानून पहले से ही था। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है हमारा कहीं पे भी, तो हम लोग कहां पे जाते हैं? गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, पर पुलिस स्टेशन पे ही जाते हैं ना, कहीं मर तो नहीं जाते। तो इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कानून में, 10 साल की सजा है, 60 लाख रुपए जुर्माना। वो सबको नहीं है। जो गाड़ियां छोड़ के चले जाते हैं ना, बिना लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं, उसके लिए है। इसलिए कोई है ना ज्यादा प्रदर्शन मत करिए। ट्रांसपोर्टर को बोलिए कि भाई ये ले तेरी गाड़ी की चाबी, मैं जा रहा हूं घर पे, ठीक है। तो इसमें ही मसला हल हो जाएगा। जब गाड़ी लोड ही नहीं होगी, कोई कंपनी में ट्रांसपोर्टर गाड़ी ही नहीं देगा, तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचेगी ना। हम गाड़ी भरते हैं, ईवी बिल बनता है, आप सबको मालूम होगा। तो ईवी बिल बनता है तो सरकार को टैक्स तो जाता है कि नहीं जाता है भाई? कि नहीं जाता है? तो एक दिन में, मैं मोरबी की बात कर रहा हूं, 3 से 4 हजार फैक्ट्रियां है मोरबी में, ठीक है। तो एक गाड़ी का 10 से 12 लाख बिल आप गिन के चलो। एक गाड़ी में कोई भी टाइल्स भरेगा 10 से 12 लाख की टाइल्स होगी, बड़ी गाड़ी में 30 टन 35 टन में, ठीक है। तो उसको उसका 18% जीएसटी भरना ही भरना है, ठीक है। तो एक गाड़ी के 30 टन के हिसाब से आप हिसाब कर लो। एक गाड़ी का 18% टैक्स जाता है। 1 लाख का 18,000 गिनो, 10 लाख का कितना हुआ जीएसटी? तो उस हिसाब से जो 3500 कंपनी है उसमें से डेली 15 से 20 गाड़ियां तो लोड होती होगी ना, कम से कम। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को हो जाएगा, अपना कुछ नहीं जाएगा।
इसलिए आप प्रदर्शन करने के लिए रोड पे मत जाइए, ट्रांसपोर्टर को खुद को ही करने दीजिए जो भी करना है। और किसी भी कानून हो, कोई भी कानून आया, नया कानून आया, कोई प्रदर्शन करने से ऐसे नहीं हटता है भाई। कोई भी सॉल्यूशन होता है आराम से होता है। इसमें फंस जाते हैं ड्राइवर, जो नादान होते हैं, जो नासमझ होते हैं, वो फंस जाते हैं। कोई ट्रांसपोर्टर बोलेगा चलो हमारे साथ यहाँ प्रदर्शन देना है, यहाँ धरना देना है, तो तुम लोग तुरंत ही चले जाते हो भाई। पहले तुम जान तो लो कानून क्या है क्या नहीं। बिना कानून जाने ऐसे ही चले गए। हमारी मेन दिक्कत ही वही है कि रोड पे हम लोग छोटी छोटी बातों पे ड्राइवर झगड़ते हैं। क्यों? ओवरटेक करने के लिए, कोई गाड़ी निकालने के लिए, कोई ऐसे ही किसी को कुछ बोल दिया तो तुरंत ही झगड़े हो जाते हैं। भाई ड्राइवर हो, क्यों झगड़ रहे हो भाई? आप लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है तो बताओ। आप में एकता होनी चाहिए। अगर एकता नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कोई है ना रोड पे प्रदर्शन मत करो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।